अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी की शुक्रगुजार है कि आपने हमारे चैनल को न सिर्फ पसंद किया बल्कि अपना इतना प्यार भी दे रहे हो, और हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं कि आपकी बढ़ती हुई उम्मीदों पर खरे उतरे। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक ऐसी हस्ती का तारुफ मैं आप सबसे करवा रही हूँ जो अपने मुख्तलिफ किरदार के ज़रिए हमारी हंसी और खुशी की वजह बनते रहे। वैसे गाइस, इमारत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे अगर सपोर्ट ना मिले तो इमारत का वजूद नहीं होता है। हमारे बीच एक बॉलीवुड की जानी मानी एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 60+ मुख्तलिफ किरदार के ज़रिए एज अ कॉमेडियन सपोर्टिव एक्टर का रोल प्ले किया है, और जो है मिस्टर राजकुमार कनौजिया सर। हेलो सर। सर, आज की हमारी ऑडियंस आपके अपने किरदार के बारे में जानना चाहती है कि राजकुमार कनौजिया सर का आपकी अपनी ज़िंदगी में आपका अपना किरदार क्या है? सबसे पहले तो नाज ये बताऊं कि आप वाकई बहुत अच्छा बोलती हो और ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। जहाँ तक कि मेरे असल किरदार का प्रश्न है तो मैं ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ही सहज हूँ, सरलता में बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ, बहुत सहानुभूति रखता हूँ, बहुत सेंसिबल हूँ, इमोशनल हूँ, और जो कि एक अपने मेरे ख्याल से न कि सिर्फ मुझे बल्कि हम सब में वो सेंसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जीवन सहज समझता हूँ, और ओशो की एक लाइन है जिसमें बिलीव करता आया हूँ अब तक और करता रहूँगा जब तक मैं हूँ, कि भाई जीवन ऐसा जियो कि अभिनय लगे और अभिनय ऐसा करो कि जीवन लगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो सर, ये जो एक्टिंग का जो प्रोफेशन है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आफ्टर स्टडी हर किसी को कोई ना कोई प्रोफेशन चूज करना ही होता है, तो उस किसी ना किसी प्रोफेशन की वजह से आपने इसे पिक किया या आपका पैशन था ये? दरअसल मैं बचपन से ही, मेरे बचपन में जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, मैं ऐसे तो मूलतः यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं जैसे ही 2 महीने का था तो मुझे यहाँ ले आया गया और मैं तब से यहीं हूँ। तो मुंबई कर हो गया हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी पढ़ाई भी यहीं हुई, और मैं कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम। और जब मैं स्कूल में था तो वहीं से मेरा ये शिक्षा के साथ साथ मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रारंभ हो चुका था, और मैं इसमें जा चुका था जब तक कि मेरी समझ भी नहीं थी मुझे, मैं नादान था तब से, मतलब मैं जूनियर केजी में तब से। और फिर जैसी समझ आई तो लगा कि अब इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर वही करता गया। फिर पहले एमेच्योर थिएटर, फिर प्रोफेशनल थिएटर, एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स अमेजिंग। तो बॉलीवुड में कोई आपके गॉडफादर रहे हैं या फिर आपकी भी जर्नी स्ट्रगल से शुरू हुई है? देखिए, फादर सबके होते हैं लेकिन गॉडफादर सबके नहीं होते हैं, और मैं किस्मत वाला मानता हूँ अपने आप को कि मुझे गॉडफादर नहीं मिला, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं गॉडफादर की, क्योंकि मेरा मानना है सब कुछ भीतर है, सब कुछ भीतर है हमारे, लेकिन हम ढूंढ बाहर रहे हैं सब कुछ, फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाले हो। तो वैसे मैं सेल्फ मेड हूँ और सब कुछ खुद से किया है, खुद से ही करता आया हूँ, करता रहूँगा। बहुत से जो अभी नई जनरेशन, नए लोग जो मुंबई में आते हैं एक्टर बनने के लिए, उनका मैंने ये जाना है कि वो एक ही बात बोलते हैं, पहले कंपटीशन नहीं था, अभी तो इतना कंपटीशन हो चुका है, इतना टफ हो गई ये चीज़ें, मौके मिलने बहुत मुश्किल हो चुके हैं। क्या आपके टाइम पे ऐसे ही था, कंपटीशन था, चीज़ें टफ थी? देखिए, क्या था? सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, टाइम की जो बात कर रहे हैं आप, मेरा मानना है जो अपने टाइम का नहीं वो कोई काम का नहीं, तो टाइम के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मेरा अपना, जब मैंने शुरुआत की थी तो तब रील वाला ज़माना था, कर साइलेंस होता था, कर होता था, और अब डिजिटल सिनेमा आ चुका है, तो वाकई तब्दीलियाँ बहुत आ चुकी है, और हम सबको इससे सीखना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए। जैसे बच्चन साहब बहुत अच्छी मिसाल है, वो आज ज़माने के साथ चल रहे हैं, तो उससे बेहतर और बड़ा मिसाल और कोई हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक के आपका सवाल था पहले, स्ट्रगल, तो मैं स्ट्रगल शब्द को मानता ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में स्ट्रगल वर्ड है ही नहीं। मेरे लिए ये प्रोसेस है, हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं जीवन में, फिर चाहे हम अभी ये वार्तालाप कर रहे हैं, ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस है। तो हमारा जो कुछ भी हम जीवन में जीते हैं पल, वो सब एक प्रोसेस का फलसफा होता है, और उसी का नतीजा निष्कर्ष के रूप में बदलता है या संवरता है। सर,
सर आप ऑन स्क्रीन पर कुछ टाइम के लिए आते हो और सबको हंसा के चले जाते हो, तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली, आपके बच्चों के साथ भी आपका नेचर इसी तरीके से हंसता खेलता माहौल घर में रहता है, या फिर ऑफ स्क्रीन आप डुअल पर्सनैलिटी हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, डुअल पर्सनालिटी सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा मानना है हर एक लोग होते हैं, क्योंकि हम सब दोहरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दोगले होते हैं, लेकिन बिल्कुल हम दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। कैफ़ी साहब का एक, जहाँ तक कि आप हंसी मजाक की बात कर रही हो मेरे कॉमेडी सीन्स को लेकर के, तो कैफ़ी साहब का एक बहुत अच्छा नज़्म है, गज़ल है कि भाई तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। तो वाकई वो हाल है, और हम सबके भीतर एक कहीं ना कहीं एक कसौटी होती है जिसका मापदंड के भरपाई में हम सदैव उसकी तरफ रुझान रहता है, और वही किया जा रहा है और ज़िंदगी जी रहे हैं। बिकॉज मेरा मानना है व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ नथिंग बट फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, और हर समस्या अपना हल लेकर के आता है, बस बशर्ते ये कि हम कितनी सद्बुद्धि हम लगाते हैं और उसका हम सल्यूशन करते हैं। सर एक सवाल ये है आपसे, पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक मेरा बहुत पहले की बात है, जब सैटेलाइट चैनल नहीं हुआ करता था। मुझे अभी 25 साल पूरे कंप्लीट हो गए इस लाइन में। तो पहला ब्रेक DD1 का एक शो हुआ करता था, चंदा मामा, जो कि ग्लेन अंकुश जो कि काफ़ी मकबूल डायरेक्टर है, तो उनके साथ मैंने किया था। वो मेरा लाइफ का पहला ब्रेक था, और वो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है, उन्होंने डायरेक्ट मेरा प्ले देखा था। मैं पृथ्वी थिएटर में रंगमंच में बहुत सक्रिय हुआ करता था, जो कि अब भी हूँ। तो वहाँ पर आकर के मेरा शो देखा था। तो मैं उन किस्मत के धनी में से एक हूँ जो बिलीव करता है कि काम देखो काम दो, और वही हुआ मेरे साथ। तो मेरा कभी वैसा संघर्ष नहीं रहा कि मैं फ़ोटो वोटो लेकर के घूमा। उन्होंने मेरा काम देखा, डायरेक्टर ने पृथ्वी थिएटर में मैंने एक मोनोलॉग परफॉर्मेंस दिया था, वो देख करके उन्होंने मुझे वो काम दिया था। तो पहला काम इस तरह से मिला, और दूसरा काम भी वही डायरेक्टर ने दिया मुझे, और फिर तीसरा काम से काम मिलता गया। आपने इतना वक्त इंडस्ट्री को दिया सर, 25 साल, वाओ। इस टाइम में आप इतने अलग अलग लोगों से इंडस्ट्री में मिले होंगे, इतना काम किया है आपने, कुछ एक ऐसा दिलचस्प किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहोगे, हमसे, हमारी ऑडियंस से? देखिए, किस्से तो ऐसे बहुत है मेरे पास कहने को, और मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ जो कि हमारे सारे जो पुराने दिग्गज रहे हैं उन सब के साथ मैंने गप्पे लड़ाए हैं, किसी के साथ काम किया है, जैसे शशि कपूर साहब, जॉनी वॉकर साहब, देवेन वर्मा, KN सिंह, जीवन लाल। फिर बाद में मैंने काफ़ी ऐसे तमाम लोगों के साथ मैंने उनके साथ वक्त बिताया है, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। काफ़ी और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ बाय द वे, लेकिन और मैं इस बात के लिए फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं भुलक्कड़ हूँ, क्योंकि भूलना बहुत मुश्किल होता है आजकल के दौर में, और मैं भूल पाता हूँ, तो ये मेरा खुशनसीबी है। आपने अपनी शख्सियत को एक अलग सी पहचान दी है एज अ कॉमेडियन, तो ये किरदार आपसे करवाया गया या फिर यही आपने खुद ने सिलेक्ट किया था? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, फ्रेंकली स्पीकिंग, हम कुछ करते नहीं, हम एक्टर होते हैं, हम भांड होते हैं, तो हमको कराया जाता है। जैसे मुझे ज़ाती तौर पर कॉमेडी करना मतलब ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ बीइंग एन एक्टर। आई कैन डू एनीथिंग सिंस आई एम अ परफॉर्मर, सो इट्स वेरी अंडरस्टूड दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ परफॉर्म, बिकॉज अल्टीमेटली वर्सेटाइल डज मैटर्स, राइट? तो लेकिन वर्सिटिलिटी का प्रूफ करने को मौका बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि होता यूँ है, जैसे मेरी जब स्टाइल फिल्म हिट हो गई थी, बहुत सुपर डुपर हिट हो गई थी माशाल्लाह, तो उसके बाद फिर मैं कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप टाइपकास्ट हो गया इंडस्ट्री में, जो कि यही चलता आया इंडस्ट्री में। फिर बाद में मुझे कॉमेडी ही जॉनर ज़्यादा दिए गए, फिर भी मैंने अपनी कोशिश से कुछ किरदार ऐसे किए हैं जो नेगेटिव रहे हैं, जैसे कि मैंने क्राइम पेट्रोल के कुछ 7-8 एपिसोड्स किए जिसमें मैं मेन विलन था। फिर बाद में मेरी 2 फिल्में हैं जो कि बुरी तरह से पिट गई थी, तो उसमें मेन विलन मैं था, बाकायदा मेन विलन प्रॉपर। तो ऐसे कुछ किरदार करने को मिले और वो अच्छा लगता है कुछ अलग करने को। और रही बात कॉमेडी की, तो कॉमेडी भी करना बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट मेरा मानना है कि कॉमेडी ही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ, कॉमेडी करना एक तरह से मेरे लिए, एक्टर के लिए एक सोशल वर्क होता है, क्योंकि हम सबका जीवन जो इतनी आपाधापी और इतने संघर्षमय रहता, इतनी तकलीफ़ें रहती है, तो हम किसी को जब हंसा देते हैं तो वो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा एक योगदान होता है हमारी तौर से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम कॉमेडियंस वी आर सोशल वर्कर्स।
अच्छा सर, एक सवाल ये है कि स्टाइल जब मूवी आपको मिली थी तो कैसे मिली थी ये? क्योंकि बहुत यूनिक कैरेक्टर आपने प्ले किया है, वो आप वो लड़की के उसमें बेडरूम में जाते हो, एक अलग से आपका टाइटल हुआ है शरद कांडी करके, तो वो आपको देख के आपका नाम चूज़ किया था उन्होंने कि वो कैरेक्टर ही था वैसा? बता दूं, ये बाय द वे स्टाइल मेरी चौथी फिल्म थी। अच्छा। और इसके पहले एक फिल्म थी कहाँ हो तुम, ओके। जिसमें शर्मन जोशी, मैं, इलारूम की बेटी इशिता रूम, सोनू सूद, सोनू सर, हम सब लॉन्च हुए थे वो एक साथ। अगर आप देख सकते हैं यूट्यूब में अवेलेबल है, मेरा नाम भी इंट्रोड्यूसिंग में आता है। और फिर ये चौथी फिल्म थी स्टाइल। अब स्टाइल मिली कैसे मुझे, ये सब फिल्में पता नहीं आप लोग को जहन में है या नहीं। मैं एड वर्ल्ड की दुनिया में बहुत छा गया था उन वक्त। हाँ। वो वक्त ऐसा था जब मैं एड वर्ल्ड की दुनिया में मतलब बहुत जाना माना नाम था, अभी भी चल रहा है मेरा अच्छा एड वर्ल्ड में। तो तभी मेरा एक ऐड आया करता था स्टार टीवी के लिए, मैंने ऐड किया था स्टार टीवी। अच्छा। तो स्टार टीवी की प्रिंट और टीवीसी दोनों किया था, और ये अब तक की टीवी हिस्ट्री का सबसे ड्यूरेशन वाइज सबसे बड़ा ऐड था। ये कुल 3 मिनट का ऐड था, और ये तब की बात है जब केबीसी के बच्चन साहब के प्रोमो भी चल रहे थे और मेरा ऐड भी चल रहा था, और उनसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट हैमरिंग मेरा ऐड था। तो वो उससे चलते मुझे बहुत काम मिले थे। तो एन चंद्रा ने मुझे वो ऐड देख करके बुलाया और डायरेक्ट मेरे को दे दिया, रोल दे दिया, साइनिंग ऑन दे दिया, और दिस इज़ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट हिट फिल्म स्टाइल। और फिर शर्मन जोशी और मैंने फिर से काम किया इस फिल्म में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, मैंने 20 साल पहले की थी स्टाइल, जिसमें मैं कॉलेज स्टूडेंट बना था, राइट? अब 20 साल बाद मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ जिसमें कॉलेज स्टूडेंट बना हूँ।